We turn now to Colossians in chapter 1 and verse 13. आज हम मुड़ेंगे कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 13 वचन की ओर। We were considering last week how the Father has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. पिछले हफ्ते हम इस पर मनन कर रहे थे कि कैसे पिता ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो सके। Verse 13 says, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. 13वां वचन कहता है, उसी ने अर्थात पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, या वहां से बदल कर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया, ऐसे इंग्लिश में लिखा है। The domain of darkness is the area where God has allowed Satan to have authority and rule and control. और अंधकार का वश या अंधकार का जो क्षेत्र है वो एक ऐसी जगह है या ऐसा क्षेत्र है जहां परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है कि उस अंधकार के ऊपर वो अधिकार करे, उस पर राज करे, उस पर नियंत्रण करे। We must remember this, हमें इस बात को याद रखना चाहिए that darkness is an area over which God has allowed Satan to have the rule and authority. अंधकार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है कि वो राज कर सके और अधिकार वहां अपना चला सके। When God created light in Genesis chapter 1, we read He separated the light from the darkness. उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने ज्योति बनाई तो हम पढ़ते हैं कि उसने ज्योति और अंधकार को अलग किया, या उसने ज्योति को अंधकार से अलग किया, Thereby teaching us right in the beginning of the Word of God, of the Bible, इसके द्वारा बिल्कुल शुरुआत में ही, परमेश्वर के वचन के शुरुआत में या बाइबल के शुरुआत में ही वो हमें ये सिखाना चाहता था that these are two separate things altogether and they cannot be mixed. God कि ये दो पूर्ण तौर पर अलग बातें हैं और इन दोनों में कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती, इन दोनों को एक नहीं किया जा is सकता। light and परमेश्वर ज्योति there है is no darkness in Him at all. और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, And He has delivered us out of this area called the dominion of darkness. और उसने हमें इस क्षेत्र से अलग किया है जिसे अंधकार का वश या अंधकार के राज का जो क्षेत्र कहा गया है, उससे उसने हमें अलग किया है। Our salvation involves not only the forgiveness of sins, but deliverance. हमारा उद्धार जो है उसमें केवल पापों की क्षमा ही नहीं शामिल है, बल्कि उसी के साथ साथ एक छुटकारा भी शामिल है। Not a future deliverance that's going to take place in eternity, कोई भविष्य में होने वाला छुटकारा नहीं जो अनंत काल में हमारे साथ होने वाला है, ऐसा नहीं, but something that has already taken place. It पर एक ऐसा छुटकारा जो पहले ही हो चुका says है। He has delivered us from the tyranny and the rule of darkness. He has और यहाँ लिखा है कि उसी ने हमें छुड़ाया है, अर्थात अंधकार के वश से, अंधकार के अत्याचार से, उसके राज से उसने हमें छुड़ाया है। rescued us out of the authority of darkness, just और अंधकार का जो क्षेत्र है, उसका जो वश था, उसका जो अधिकार था, उस क्षेत्र से हमें उसने छुड़ाकर बाहर निकाला है, like He rescued the Israelites out of Egypt बिल्कुल जैसे उसने इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला था। and brought us into the kingdom of His beloved Son, और उसी ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है, which is a kingdom of light. जो ज्योति का राज्य है। Now this is something we need to bear in mind, ये ऐसा कुछ है जो हमें याद रखने की आवश्यकता है that which brings the judgment of God is darkness. वो चीज जो परमेश्वर के न्याय को लाती है वो अंधकार है, And God cannot but bring judgment upon darkness. What और परमेश्वर अंधकार पर राज किए बिना नहीं अंधकार पर न्याय किए बिना नहीं रह सकता। does this mean? अब इसका क्या मतलब है? If there is something in our life which we are ashamed of, which we have to hide from others, which we are afraid that others might discover, अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम शर्मिंदा हैं, जिसको हमें दूसरों से छिपाना पड़ता है, या जिसके विषय में हमें ये डर है कि दूसरों को वो पता लग जाएगा या दूसरे उसकी खोज कर लेंगे, तो that we can say is an area of our life which is still in darkness. फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का वो एक ऐसा क्षेत्र है जो अब भी अंधकार में है। When Adam sinned, he hid from God, who जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर से छिप गया। was light. He परमेश्वर जो ज्योति था उससे आदम छिपा, got into the darkness. आदम अंधकार में चले गया। It is sin which brings darkness. पाप है जो हमारे जीवन में अंधकार को लाता है, And therefore,
if we allow to remain in our life any habit or any practice which cannot bear the light, और इसी वजह से अगर हम अपने जीवन में किसी भी आदत को या किसी भी हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज हो जिसको हम अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में बनी रहे, जो ज्योति नहीं सह सकती, कोई भी आदत जिस पर ज्योति नहीं पड़ सकती, which we would like to hide and keep in the darkness forever, जिसको हम पसंद करेंगे कि उसको हम छिपाए ही रखें और हमेशा अंधकार में ही रखें, that allows Satan to have some power over our lives. ये शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारे जीवन पर कोई अधिकार चलाए या कोई सामर्थ लाए। He can bring sickness into our body. वो हमारे शरीर में बीमारी ला सकता है, He can pollute our minds. वो हमारे मनों को प्रदूषित कर सकता He है, can bring confusion into our home. वो हमारे घर में बिल्कुल गड़बड़ी ला सकता है। And this is why it's essential that we have nothing to do with darkness, because और यही कारण है क्यों हमारा अंधकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, God has delivered us from that dominion completely. क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस वश, उस अधिकार से संपूर्ण तौर पर छुड़ा दिया है। We are to have nothing to do with darkness, हमारे पास अंधकार के साथ कोई लेना देना हमारा नहीं होना just चाहिए, like the Israelites were to have nothing to do with Egypt once God had delivered them from that rule and authority of Pharaoh in Egypt. बिल्कुल जैसे इस्राएलियों को मिस्र से कोई लेना देना नहीं था, एक बार परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के अधिकार और सत्ता से, फिरौन का जो अधिकार और सत्ता था मिस्र पर, उससे जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया था, उसके बाद इस्राएलियों का मिस्र से कोई संबंध नहीं था। Now the first sin that God judged in the early church, we read of in Acts 5, is the judgment of a couple called Ananias and Sapphira, who had been delivered out of darkness, who had had their sins forgiven, who had been redeemed by the blood of Jesus Christ. और पहला पाप जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले के कलीसिया में जिसका न्याय किया, हम पढ़ते प्रेरितों के 5 में, वो एक ऐसे दाम्पत्य पर परमेश्वर का न्याय था जिनका नाम था हनन्याह और सफीरा। ये वे लोग थे जिन्हें अंधकार से छुड़ाया गया था, जिनके पाप क्षमा हुए थे, जिनको मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए वे लोग थे, And who decided through their love of money in one small area to go back into darkness again. और इन्होंने तय किया कि उनके पैसे के प्रेम के द्वारा, एक छोटे से क्षेत्र में उनका जो पैसे का प्रेम था, उसके द्वारा वे फिर एक बार अंधकार में जाना चाहते थे, To hide something. वे कुछ छिपाना चाहते थे। And immediately the judgment of God came down upon them, और तुरंत परमेश्वर का न्याय उन पर आया and they dropped dead. और वे वहीं मर गए। That teaches us how seriously God views this whole matter. यही हमें सिखाता है कि कितना गंभीरता से परमेश्वर इस पूरे मामले को देखता है। Jesus spoke against hypocrisy, which is pretending, which is a going back into darkness in some area. यीशु ने पाखंड के विरुद्ध में या कपट के विरुद्ध में बात की, जो है दिखावा करना। दिखावा करने का मतलब फिर एक बार किसी क्षेत्र में हम अंधकार में चले जाते हैं। More than he warned against anything else. और यीशु ने इसके खिलाफ, पाखंड के खिलाफ किसी भी और चीज से ज्यादा हमें चेताया है या चेतावनी दी है। He denounced the Pharisees for their hypocrisy, and he और यीशु ने फरीसियों को उनके कपट के लिए, उनके पाखंड के लिए उनको धिक्कारा, warned his disciples of hypocrisy, और उसने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को पाखंड करने के खिलाफ चेतावनी भी दी, because he knew that that is the thing that would give the devil power over their life. क्योंकि वो जानता था कि यही वो चीज है जो शैतान को उनके जीवन पर सामर्थ्य देगा। The devil is a liar, and the opposite of lying is truthfulness. शैतान जो है वो एक झूठा है, और झूठ का विपरीत जो है वो सच्चाई है। And these two are two kingdoms, truth and light. Truth and light on one side, and और ये दो चीजें हैं जो दो अलग अलग राज्य है, सत्य और ज्योति, एक और पर सत्य और ज्योति है, darkness and lying on the other. और अंधकार और झूठ कहना ये दूसरी ओर है। Now Jesus has died in order that we might be free. अब यीशु मसीह मरा ताकि हम स्वतंत्र हो सके। That darkness that came upon him when he hung upon Calvary's cross was the judgment he suffered. और जो अंधकार उस पर आया जब वो कलवरी के क्रूस पर टंगा हुआ था, ये वो न्याय था जो उसको सहना पड़ा। And he has come out of that, out of the grave, into light. And he और यीशु उससे बाहर आकर, उस कब्र से बाहर आकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, brought us also out of the darkness into light. और उसने हमें भी अंधकार से बाहर लाकर ज्योति में लाया है। Therefore, we must renounce everything that has anything to do with darkness in any area of our life, totally and completely. इसी वजह से हमें हर उस चीज को
उससे नाता तोड़ देना है, उसका इनकार करना है, जिसका अंधकार से कोई भी संबंध हो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, संपूर्ण तौर पर, पूर्ण तौर पर हमें उससे संबंध तोड़ देना है। We cannot take ourselves out of darkness हम अपने आप को अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकते, into light. Only हम अपने आप को ज्योति में नहीं ले जा God सकते, can do that. केवल परमेश्वर ही वो कर सकता है। But once we are in the light, it's possible for us, by our own choice, to go back into darkness. पर एक बार जब हम ज्योति में आ जाते हैं तो हमारे लिए यह संभव है अपने खुद के चुनाव से कि हम फिर एक बार अंधकार में लौट चले। Adam could not have placed himself in the Garden of Eden. God placed him there. आदम अपने आप को एदन के बगीचे में नहीं रख सकता था, परमेश्वर ने उसे एदन के बगीचे में रखा। But it was Adam who chose to sin and therefore had to leave the garden. पर आदम था जिसने पाप करने का चुनाव किया और इस वजह से उसने उस बगीचे को उसे छोड़ना पड़ा। No one can pluck us out of the Father's hand, but we can jump out ourselves. कोई भी व्यक्ति हमें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, पर हम खुद पिता के हाथों से बाहर कूद सकते हैं। Because God will not force us. He क्योंकि परमेश्वर हम पर जोर जबरदस्ती नहीं does करता, not control our will, वो हमारे इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, reducing us to robots or machines where we don't have a free will. वो हमें रोबोट या कोई यंत्र नहीं बना देता जहां हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा ही ना हो। He allows us, He will hold us eternally if we are willing to remain in the light. वो हमें अनुमति देता है, वो अनंत काल तक हमें थामे रहेगा अगर हम इच्छा रखते हैं, तैयार है ज्योति में रहने के लिए तो। But if we go into darkness, we suffer the consequences ourselves. पर अगर हम स्वयं अंधकार में जाए तो उसका जो नतीजा होगा वो हमें स्वयं भुगतना होगा। We praise God that He has delivered us out of the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. और पर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया है। And Jesus, we read in verse 14, through Him we have redemption, the forgiveness of sins, through His blood. और 14 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु जिसके द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। इंग्लिश में लिखा है उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। Redemption is a word that relates to the slave market. अब छुटकारा ये एक ऐसा शब्द है जो गुलामों की बेचने का जो बाजार होता था उससे जुड़ा हुआ है। In the days when Paul wrote this letter, slavery was a very common thing. जिन दिनों में पौलुस ने ये पत्र लिखा था उन दिनों में गुलामी ये बड़ी आम बात थी। You could go into the market and buy human beings as slaves just like you could buy vegetables or furniture. आप उन दिनों बाजार में जाकर एक मनुष्य को अपना गुलाम कर खरीद सकते थे, बिल्कुल जैसे आप सब्जी खरीदते हो या कोई फर्नीचर खरीदते हो या कुर्सी खरीदते हो। And that human being who was your slave was as much your property as the vegetable or furniture that you brought. और जिस मनुष्य को आपने अपने गुलाम के तौर पर खरीदा था वो उतने ही मात्रा में आपकी निज संपत्ति बन जाता जिस प्रकार से आपके घर की फर्नीचर या आपके घर की सब्जी आपकी संपत्ति हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। That you bought. In the same way, we were in the market sold as slaves of the devil because we had chosen the way of sin. बिल्कुल वैसे ही हम भी बाजार में बेचे जा रहे थे गुलामों की तरह, शैतान के गुलामों की तरह, क्योंकि हमने पाप का मार्ग चुना The था, way we wanted to go. क्योंकि हम उस मार्ग पर जाना चाहते थे। And there we were, sold in slavery, in the law of God demanding judgment. और वहां हम गुलामी में बेचे जा रहे थे और परमेश्वर की व्यवस्था हम पर न्याय की पुकार कर रहा था। And it is into this market that Jesus came and bought us out so that we might be free. And the और इसी बाजार के अंदर यीशु आया और उसने हमें खरीदा ताकि हम स्वतंत्र हो सके। price He paid. You couldn't buy a slave free. You had to pay a price. और उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, क्योंकि आप एक गुलाम को खरीद कर अगर स्वतंत्र करना चाहते थे तो आप मुफ्त में ये नहीं कर पाते थे, आपको एक कीमत चुकानी पड़ती थी। The price Jesus paid was the price of His own blood shed on Calvary's cross. और जो कीमत यीशु ने चुकाई वो अपने लहू की कीमत थी जो उसने कलवरी के क्रूस पर चुकाई। And so we find here this word redemption. और इसलिए हम यहाँ छुटकारा इस शब्द को पाते We हैं। have been redeemed, हम छुड़ाए गए हैं, purchased out of the slave market हमें उस गुलामों के बाजार से छुड़ाया गया है, through the blood of Christ, खरीदा गया है मसीह के लहू के द्वारा, and our past sins have been forgiven. और हमारे अतीत के पाप जो है वो क्षमा किए गए हैं। God has completely blotted out every remembrance of our past sinful life
which has made us feel guilty. और परमेश्वर ने हमारे अतीत के पापी जीवन की हर एक याद जो है उसे पूर्ण तौर पर मिटाया है, जिसकी वजह से हम अपराधी महसूस करते थे। We have received forgiveness of sins, हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, and we have been delivered from the dominion of darkness and brought into the place where Jesus Christ is now our King. और हम उस अंधकार के वश, अंधकार के अधिकार के क्षेत्र से छुड़ाए गए हैं और आज हमें उस जगह में लाया गया है जहां यीशु मसीह अब हमारा राजा है। And then referring to Jesus Christ again, continuing, he says in verse 15, और फिर एक बार यीशु मसीह का जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ते हुए पौलुस 15 वचन में ये कहता है, Jesus Christ is the image of the invisible God. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। That means the visible expression of the unseen God. इसका मतलब जो अनदेखा परमेश्वर है, जिसे कोई देख नहीं सकता, उसका एक दिखाई देने वाला प्रतिरूप या इजहार वो है। True likeness of the God whom we cannot see. वो उस परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप है जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। We read that in John 1:17. No one has seen God at any time. यूहन्ना 1:17 में हम पढ़ते हैं कि किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। And when man tries to picture what God is like, it is impossible to picture what God is like. और जब मनुष्य कोशिश करता है ये देखने की कि परमेश्वर कैसा है, तो असंभव है उसके लिए ये चित्र करना कि परमेश्वर कैसा है। But we read in John 1:17 that his only begotten Son has explained him. हिंदी में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया है। If we want to know what God is like, there is only one way to know it. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, तो उसे जानने का एक ही तरीका है, That's by looking at the earthly life of Jesus Christ, वो है यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन को देखना, as described in the Gospels. जिसका वर्णन सुसमाचारों में किया गया है। And when we look at the earthly life of Jesus Christ described in the Gospels, और जब हम यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन को देखते हैं जिसका वर्णन सुसमाचारों में है, we have an understanding of what God is like. तब हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर वाकई कैसा है। That's the meaning of Colossians 1:15. और कुलुसियों 1:15 का यही मतलब है। He is the visible expression of the unseen God, उस अदृश्य परमेश्वर का वो प्रतिरूप है जो जिसे हम देख सकते हैं, exact likeness and visible expression of the God whom we cannot see. जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते उसका हूबहू प्रतिरूप वो है, और एक दिखाई देने वाला एक प्रतिरूप या उसका वो उसकी अभिव्यक्ति वो है। And this is where we see the folly of people who try to imagine themselves what God is like. और यहाँ हम उन लोगों की मूर्खता देखते हैं जो अपने आप से कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कैसा It है। is impossible to know what God is like. परमेश्वर कैसा है ये जानना असंभव है। To try and know what God is like without looking at Christ would be as foolish as a person who has never seen an elephant in his life trying to describe what an elephant looks like. ये जानने की कोशिश करना कि परमेश्वर कैसा है मसीह को बिना देखे, ये इतना ही मूर्ख है एक व्यक्ति के समान जिसने अपने जीवन में कभी हाथी ना देखा हो और वो ये वर्णन कर रहा है कि हाथी दिखता कैसे है। He is never going to be right. वो कभी सही वर्णन कर ही नहीं सकता। In the same way, a person who does not look at Christ can never come to the correct understanding of God. और बिल्कुल वैसे ही जिस व्यक्ति ने कभी मसीह को नहीं देखा, वो कभी भी परमेश्वर के प्रति एक सही समझ रख ही नहीं सकता। Because through Christ alone we have an understanding of what God is like. क्योंकि केवल मसीह के द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है। And then we are told in verse 15 that Jesus Christ is the firstborn of all creation. और फिर हमें कहा गया है, 15 वचन में बताया गया है कि यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है। Here is a word that people misunderstand. It यहाँ एक ऐसा वचन है जिसको लोग गलत समझते does हैं। not mean that he was the first created of all creation. That's not what it says. इसका ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह सारे सृष्टि का या सारे सृजे हुए चीजों में सबसे पहला चीज था जिसको बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वचन ये नहीं कह रहा। He is the firstborn of all creation means that he has the primacy over all created things.
जब कहा गया है कि वो सारी सृष्टि में पहलौठा है, उसका मतलब है सब सृजी हुई वस्तुओं में, सब सृजी हुई चीजों में उसकी प्राथमिकता श्रेष्ठ है। He is the head, we can say, of all creation. हम कह सकते हैं कि वो मुखिया है, वो सिर है, मानो सारे सृष्टि का, सारे सृजी हुई वस्तुओं का वो सिर है। Just like the firstborn son in a home is the elder of all the other sons. बिल्कुल जैसे एक घर में जो पहलौठा पुत्र होता है वो बाकी सारे बेटों का बड़ा भाई होता है या उनसे बड़ा होता है। And he existed before all the other sons existed. और उसका अस्तित्व बाकी सारे पुत्रों के अस्तित्व के पहले था। Consider a family of 4 sons. और एक ऐसे परिवार के विषय में सोचिए जिनमें 4 बेटे हैं। The firstborn son existed before all the other 3 sons existed. और जो पहला पुत्र था उसका अस्तित्व बाकी तीनों बेटों के पहले था। Existed. वो बाकी तीनों बेटों का अस्तित्व होने से पहले इस पहले बेटे का अस्तित्व था। In the same way, the firstborn of all creation means he existed before all creation. और सृष्टि का पहलौठा उसका मतलब है कि उसका अस्तित्व संपूर्ण सृष्टि से पहले था। Everything created was created after Jesus Christ was there. हर एक चीज जिसकी सृष्टि की गई उसकी सृष्टि जब यीशु मसीह था उसके बाद ही की गई। In other words, he existed eternally. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का अस्तित्व अनंत काल से बना आया है। Because it says in verse 16, in him all things were created. क्योंकि 16वां वचन कहता है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। Which means that all things were created in Christ. जिसका मतलब है कि सब चीजों की सृष्टि मसीह में की गई थी। Which puts him outside of creation. और ये हमें बताता है कि मसीह सृष्टि से अलग है। He is the eternal God. वो अनंत परमेश्वर है। Things in heaven were created in Christ. और स्वर्ग की वस्तुएं मसीह में सृजी गई, मसीह में बनाई गई। It existed before any created thing in heaven. और मसीह का अस्तित्व किसी भी सृजे हुए वस्तु से पहले था, चाहे स्वर्ग में हो Or on earth, या पृथ्वी पर हो, visible or invisible. दृश्य हो या अदृश्य हो, Thrones, dominions, rulers, authorities. क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं। This is referring to the angels and the spirit rulers. Before any one of those things were created, इसका तात्पर्य है स्वर्गदूतों से और आत्मिक प्रधानताओं से, इन सब चीजों के सृजे जाने से पहले all things were created in him. सारी की सारी चीजें जो है, सारी की सारी वस्तुओं की सृष्टि उसमें हुई। Through him and for him, verse 16. और 16वां वचन कहता है उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। And so this is a verse that describes the eternal deity of Christ. और ये एक वचन है जो मसीह के अनंत परमेश्वर होने को दर्शाता है। The fact that he was God from all eternity ये सत्य कि वो सारे अनंत काल से परमेश्वर था, more clearly than many other verses in scripture. ये एक वचन बाइबल के कई अन्य वचनों से ज्यादा साफ, ज्यादा स्पष्ट इस बात को करता है। In him everything was created. उसी में सारी चीजों की सृष्टि हुई, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। And it's in the light of this that we need to see him as the firstborn of all और creation. इन सब बातों के ज्योति में हमें मसीह को सृष्टि का पहलौठा करके देखना है। The one who is the head of every created thing and being. जो व्यक्ति मुखिया है, प्रमुख है हर सृजे हुए वस्तु का, हर सृजे हुए व्यक्ति का।